खबर है गिलियाद से, जहां दरिया गली के मकाम पर लैंड स्लाइडिंग मरी एबट रोड पर 4 घंटे से मुकम्मल बंद, सियाह और तलबा तालिबात भी फंस गए। इंतजामिया की जानिब से सड़क को बहाल किया जा रहा है, जबकि तामीराती काम के लिए खुदाई की गई, जिसकी वजह से लैंड स्लाइडिंग हुई। आपको बताएं कि दरिया गली के मकाम पर लैंड स्लाइडिंग हुई है। मरी एबटाबाद रोड 4 घंटे से मुकम्मल बंद है, सियाह और तलबा और तालिबात भी फंस चुके हैं। इंतजामिया की जानिब से सड़क को बहाल किया जा रहा है, तामीराती काम के लिए खुदाई की गई थी, जिसकी वजह से लैंड स्लाइडिंग हुई है और शहरियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। गलियात से ये खबर है, जहां दरिया गली के मकाम पर लैंड स्लाइडिंग की इतलात मौसूल हुई। मरी एबटाबाद रोड 4 घंटे से मुकम्मल तौर पर बंद है, सियाह और तलबा और तालिबात भी फंस चुके हैं। इंतजामिया की जानिब से सड़क को बहाल किया जा रहा है, तामीराती काम के लिए खुदाई की गई, जिसकी वजह से लैंड स्लाइडिंग हुई है। मज़ीद तफसीलात जानेंगे, नुमाइंदा दुनिया न्यूज़ आफाक अब्बासी हमारे साथ मौजूद हैं। आफाक, बताइएगा इस वक्त ताज़ा तरीन क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, आज दरिया गली के मुकाम पर ये मरी कनवाई इलाका है, जहाँ पर एक मैसिव लैंड स्लाइडिंग हुई है, जिसकी वजह से 4 घंटे से मरी एबटाबाद रोड हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद है, और जिसकी वजह से वहाँ पर सियाह भी फंसे हुए हैं, स्कूल के तलबा और तालिबात भी फंसे हुए हैं, जिसकी वजह से उनको सख्त मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। ये मैं आपको आगाह करता चलूँ कि अगरचे इस वक्त बारिश का सिलसिला थम गया है, मौसम बड़ा खुशगवार हो गया है, लेकिन लैंड स्लाइडिंग का सिलसिला बदस्तूर जारी है और मरी इंतजामिया रोड को बहाल करने की कोशिश में मसरूफ है, जबकि बारियां से जो गलियात से मरी जाने वाली ट्रैफिक थी उसको डाइवर्ट कर दिया गया है। लोहरा की जानब यूँ 50 किलोमीटर ज़ायद सफर तय करके जो सियाह थे वो और मुकामी लोग मरी पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका आफाक, तफसीलात से आगाह कर रहे थे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और उनके ख़ानदान के खिलाफ FIA ने मनी लॉन्ड्रिंग के मुकदमे में अहम पेशरफ्त सामने आ गई है। FIA ने मनी लॉन्ड्रिंग के मुकदमे में वज़ीर आज़म के बेटे सुलेमान शहबाज के असासों की तफसीलात स्पेशल सेंट्रल कोर्ट में जमा कराई थी, जिसकी कॉपी दुनिया न्यूज़ ने हासिल कर ली। रिपोर्ट के मुताबिक इश्तिहारी मुलजिम के नाम चिन्योट में 200 केनाल से ज़ायद अराज़ी है। सुलेमान शहबाज के मुख्तलिफ बैंकों में 29 अकाउंट्स मौजूद हैं, जिनमें 3,70,24,500 रुपये मौजूद हैं, जबकि सुलेमान शहबाज की 13 कंपनियों में 19 करोड़ से ज़ायद से शेयर्स हैं। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही ने सूबे भर में इंसदाद डेंगू के लिए मौसर मुहिम चलाने का हुक्म दे दिया। मानसून सीजन में डेंगू के फैलाव के खदशे के पेश नज़र वज़ीर आला पंजाब इन एक्शन हो गए। परवेज़ इलाही की सदारत में इजलास में इंसदाद डेंगू के लिए किए गए इक़दाम का जायज़ा लिया गया। वज़ीर आला ने कहा कि इंसदाद डेंगू के लिए की जाने वाली सरगर्मियों की मौसर मॉनिटरिंग और दुरुस्त रिपोर्टिंग की जाए। उन्होंने तरबियत याफ्ता स्टाफ की भर्ती और क्लिनिकल मैनेजमेंट पर फोकस करने की हिदायत की। लाहौर हाई कोर्ट ने मुस्लिम लीग नून की स्पीकर पंजाब असम्बली के इंतखाब के खिलाफ दरख्वास्त समाअत के लिए मंजूर कर ली। लाहौर हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने नून लीग के सैफ उल मलूक खोखर की दरख्वास्त पर समाअत की। दरख्वास्त गुजार के वकील ने अदालत को बताया कि स्पीकर के इंतखाब में बैलेट पेपर्स पर सीरियल नंबर दर्ज करके आइन की खिलाफ वर्जी की गई। अदालत ने इब्तदाई दलाइल सुनने के बाद नौमुंतखब स्पीकर सब्तैन खान, पंजाब हुकूमत और सेक्रेटरी असम्बली को नोटिस जारी कर दिए, जबकि अटॉर्नी जनरल और एडवोकेट जनरल पंजाब को मुआवनत के लिए तलब कर लिया। चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी की 95वें यौम तासीस के मौके पर तकरीब, मेहमान खुसूसी आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने चीन के दिफा, सलामती और कौमी तामीर में PLA के किरदार को सराहा। कमरुल मुनव्वर की रिपोर्ट देखिए। चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी की 95वीं यौम तासीस के मौके पर GHQ में तकरीब का इनेकाद किया गया। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने केक काटा। ISPR के मुताबिक तकरीब में चीनी सफीर नोंग रोंग, चीनी सफारत खाने के हुकाम के अलावा तीनों मुसल्लह अफवाज के सरबराहान ने भी तकरीब में शिरकत की। तकरीब से खिताब करते हुए आर्मी चीफ ने पीपल्स लिबरेशन आर्मी की यौम तासीस पर मुबारकबाद देते हुए दिफा, सलामती, कौम की तामीर में PLA के किरदार को सराहा। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का कहना था कि दोनों ममालिक के ताल्लुकात की जड़ें गहरी हैं। दोनों ममालिक के ताल्लुकात मुनफरिद और खुसूसी अहमियत के हामिल हैं, जो चैलेंजेस के दौरान अहम साबित हुए हैं। पीपल्स लिबरेशन आर्मी और पाक आर्मी ब्रदर्स इन आर्म्स साबित हुए हैं। हमारे ताल्लुकात बाहमी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए काम करते रहेंगे। चीनी सफीर ने कहा कि पाक फौज की तरफ से पीपल्स लिबरेशन आर्मी की सालगिरह की तकरीबात के इनेकाद पर आर्मी चीफ के शुक्रगुजार हैं। पाकिस्तान और चीन आहनी भाई, हर मौसम के दोस्त और स्ट्रेटेजिक शराकत दार हैं।
पाक चीन मुश्तरका ताउन कमेटी का हालिया इजलास बाहमी ताल्लुकात में नई पेशरफ्त है। पाक चीन फौजी ताउन के फरोग के लिए नया सेटअप बनाया गया है। ये निज़ाम फौजी राब्तों में फरोग के लिए अहम प्लेटफॉर्म साबित होगा। सिंध असम्बली में पार्लिमानी लीडर और तहरीक इंसाफ के रहनुमा खुर्रम शेर जमान कहते हैं कि कराची की कोई सड़क ऐसी नहीं है जो टूटी फूटी ना हो। बारिशों में वज़ीर आला सिंध और एडमिनिस्ट्रेटर कराची कहीं नजर आए। सिंध का पैसा सिंध हाउस में MPS को खरीदने पर खर्च होता रहा। पीपल्स पार्टी से आवाम ने उम्मीद लगानी छोड़ दी। वो कराची इंसाफ हाउस में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। बारिशें हो रही थी, सुबह सिंध डूब रहा था, तो शुरू के जो पहला स्पेल था उसके अंदर तो जरदारी साहब जो हैं वो मसरूफ़ थे पंजाब में हुकूमत बनाने के लिए, और अब जो हैं वो सुना बीमार हो गए हैं, तो उनके जितने वज़ीर हैं उनकी तीमारदारी के अंदर मसरूफ़ हैं। और बिलावल जरदारी साहब वो जब से फॉरेन मिनिस्टर बने वो सैर सपाटे कर रहे हैं पूरी दुनिया के। सुबह सिंध में लोगों की चीखें निकली हुई हैं। जरदारी साहब हैं वो पहले तो पंजाब में हुकूमत गिराने में और अपनी हुकूमत बनाने के अंदर मसरूफ़ रहे। जो सिंध का पैसा था, जो पैसा सिंध में लगना था, सिंध के लोगों पे लगना था, वो पैसा सारा सिंध हाउस के अंदर खर्च हुआ। ज़मीर फ़रोशों की ज़मीर को ख़रीदने में इस 15 साल के अंदर जितनी मुश्किलात मेरे ख़्याल से सूबे सिंध ने झेली हैं, शायद मेरे ख़्याल से पाकिस्तान की तारीख़ में हमने कभी भी किसी सूबे के अंदर, किसी शहर के अंदर हमने ये हालात नहीं देखे। वो इलाके जो आज की तारीख़ तक शहर कराची में डूबे हुए हैं, वहाँ पे जहाँ का कोई पुरसाने हाल नहीं है, वहाँ तक ना तो इस सूबे का वज़ीर आला अभी तक गया है, ना इस सूबे का एडमिनिस्ट्रेटर वहाँ पे गया है। हालात इस वक्त शहर भर के अंदर हालात ये हैं कि कोई गली, कोई मोहल्ला, कोई सड़क ऐसी नहीं है जो टूट फूट का शिकार ना हो। कराची से मुबैना तौर पर अगवा होने वाली दुआ ज़हरा के सिटी कोर्ट में अदालत ने तफ्तीशी अफसर की मेडिकल कराने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। दौरान समाअत तफ्तीशी अफसर ने मुकदमे के ज़िमनी चालान पेश करने के लिए अदालत से मोहलत तलब की। अदालत ने तफ्तीशी अफसर को 6 अगस्त तक वक्त देते हुए ज़िमनी चालान पेश करने का हुक्म दिया। दूसरी जानिब दुआ के शौहर ज़हीर अहमद की दरख्वास्त ज़मानत से मुतल्लिक़ केस की समाअत 17 अगस्त तक मुलतवी कर दी गई। वफाकी वज़ीर मौसमियाती तब्दीली शहरी रहमान ने कहा है कि इस मरतबा तवक्कुआत से ज़्यादा बारिशें हुई, आवाम को रिलीफ देना हमारी अव्वलीन तरजीह है, जिसके लिए वज़रा की कमेटी बना दी गई। बारिशों से होने वाले नुकसानात की रिपोर्ट जल्द दी जाएगी। वो कमिश्नर ऑफिस कराची में मीटिंग के बाद मीडिया से गुफ्तगू कर रही थी। अर्बन फ्लैश फ्लडिंग देख रहे हैं, तो हमने कराची के लिए भी बातें काफ़ी की हैं। इसमें मैं अफसोस से कहूँगी कि डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी की शमूलियत नहीं थी, क्योंकि उन्होंने कहा कि हम कमिश्नर और कराची की गवर्नेंस में अलग हैं और हम यहाँ जवाबदेह नहीं हैं, तो हम उनसे अलग ज़रूर बात कर लेंगे। लेकिन कराची को इस वक्त टफ वॉज में नहीं होना चाहिए, एक दूसरे के साथ हमें कोऑपरेट करना चाहिए। 6 कंटोनमेंट इलाके हैं, तो अमीन भाई भी हमारे साथ हैं। हम देखिए अलग अलग जमातों से होंगे, लेकिन हमारा काम इस वक्त कराची को मुस्तहकम करना है। मौसम गर्मा की तातीलात ख़त्म होने के बाद आज से कराची में तमाम तालीमी इदारे खुल गए। तलबा की मामूल से कम हाज़िरी रही। तातीलात के दौरान होने वाली बारिशों ने सरकारी स्कूल्स को कीचड़ कर दिया। एहसन चांडियो रिपोर्ट करेंगे। सैरो तफरी का वक्त खत्म हुआ, स्कूल खुल गए, अब सिर्फ पढ़ाई होगी। बैग उठाए तुलबा आज से स्कूल पहुंच गए। गर्मियों की 2 माह की तातीलात के बाद कराची के तमाम सरकारी और निजी स्कूलों में तदरीसी अमल शुरू हो गया। स्कूल के पहले ही रोज बारिश होने के बायस तुलबा की हाजिरी मामूल से कम दिखाई दी। स्कूल खुल गए, बहुत अच्छा लग रहा है कि स्कूल खुल गए, और कोविड की वजह से नुकसान हुआ पढ़ाई को, लेकिन अब स्कूल खुले तो बहुत अच्छा लग रहा है और आगे स्कूल खुले रहे हैं। बस स्टडीज़ से थोड़े दूर हो गए थे, घर में बैठे, लाजमी सी बात है। अभी स्कूल आए, इंशाल्लाह स्टडीज़ हमारी चलेंगी, तो इंशाल्लाह पढ़ने में भी मज़ा आएगा हमें। इंशाल्लाह बारिशें हो रही हैं, लेकिन इसकी वजह से बहुत मुश्किलात आ रहे हैं लोगों को, तो हमें भी स्कूल आने में मसला हुआ था। बच्चों का कहना था कि उन्होंने छुट्टियों में खूब एंजॉय किया और अब वो पढ़ना चाहते हैं। बहुत अच्छा फील हो रहा है हमें, और जो हम पढ़ाई इस तरह जारी कर सकते हैं, क्योंकि पिछले साल कोविड की वजह से हमें बहुत ज़्यादा लॉस हुआ, और हमारी दुआ है कि हम आगे इसी तरह तालीम जारी कर सकें। छुट्टियों में तो हम लोग मतलब कुछ पढ़ते नहीं है ना, मतलब खेल कूद में लगे रहते हैं, लेकिन अभी जो लास्ट छुट्टियां कुछ जो हफ्ते बचे थे उसमें जो है मतलब एकदम से जोश हो रहा था कि जैसे हम लोग पढ़ेंगे, वापस स्कूल जाएंगे। बारिशों के बाद सरकारी स्कूलों में कीचड़ और गंदगी दिखाई दी। क्लासों में टीन की छतें होने से फर्नीचर भी खराब हो गया। तलबात को दूसरी क्लास में बिठाया गया। दूसरी जानिब कराची के मुतादिद बड़े निजी इदारों ने मानसून बारिशों के बायस स्कूल 15 अगस्त से खोलने का ऐलान किया है।
2 माह की छुट्टियों के बाद कराची समेत सूबे भर में तमाम तालीमी इदारे खुल चुके हैं। कैमरामैन मोहम्मद अदनान के साथ एहसन चांडियो, दुनिया न्यूज़, कराची।